अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो नाजरीन उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि कोई बच्चा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाशी शुरू की जिन घरों में बच्चे पैदा हुए थे। इसी तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इसी तरह दाइयाँ आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया और करती भी कैसे, ये सादत तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह के हिस्से में आना थी। जब हलीमा मक्का पहुंची तो मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बग़ैर बच्चे के रह गई हैं। अब कोई बच्चा बाकी नहीं रहा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़कर गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर इब्ने हारिस से कहा कि खुदा की कसम मुझे ये बात नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब गोद में बच्चे लेकर जाए, ये मुझे ताना देंगे, इसलिए क्यों ना हम यतीम बच्चे को ले ले। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह हमें इसी बच्चे के ज़रिए खैर व बरकत अता फरमाएगा। चनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें सलाम किया और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह उन्हें बच्चे के पास ले आए। आप इस वक्त एक ऊनी चादर में लपेटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह आपके हुस्न जमाल को देख कर हैरत ज़दा रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने अपना हाथ प्यार से आपके सीने पर रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। फिर हज़रत हलीमा सादिया ने उन्हें उठाकर बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पिया। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ने दाएं तरफ से पिलाया तो फ़ौरन दूध पीने लगे। हज़रत हलीमा बताती हैं बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही आदत रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ से सिर्फ दूध पीते और बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता था। फिर काफ़िला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं अपनी ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सवार हुई। अब जो हमारा ऊँट चला उसने पूरे काफ़िले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो कमज़ोर होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी भी अब हैरान रह गई और कहने लगी, हलीमा ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारी ऊँटनी सबसे ज़्यादा आगे इतनी तेज़ कैसे चल रही है? क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही ऊँटनी है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुँच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध निकाला तो हमारे घर के सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नज़र आने लग गई। इसी तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह में ही आप चलने फिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। उस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे
की खुशबू ना आती हो। इसी तरह सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, तर्जमा यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप 2 साल के हुए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को वालदा के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से बात की। उनसे यूँ कहा कि आप हमें इजाज़त दें कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कि इन पर मक्के की बीमारियाँ और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बारहा ये कहा तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह मान गए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकल कर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नज़र आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई नज़र नहीं आते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह फरमाती है, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में भागते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहाँ पहुँचे, हमने आपको देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हुई थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि हमने आपसे पूछा कि क्या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। उन दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यही से असरात डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे ये कहा कि हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दूं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके की तरफ पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास पाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती है, मैं परेशानी के आलम में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब ये बलाई इलाके में पहुंची तो वहाँ अचानक गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने की दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वरका बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहमा की वादी पहुँचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उस दरख्त
की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ए लड़के तुम कौन हो? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको पहचान न सके। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाए और मक्के की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास रहे। उन्होंने जवाब दिया, अब ये बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कि इन्हें कुछ हो न जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे। उन वाक़यात की वजह ये वो परेशान हो गई थी। फिर सीना चाक किए जाने वाले वाक़या पेश आया तो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना रज़ी अल्लाह के हवाले किया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 4 साल थी। एक और रिवायत में ये मिलता है कि उस वक्त उम्र मुबारक 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। हलीमा सादिया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना रज़ी अल्लाह के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना रज़ी अल्लाह इंतकाल फरमा गए और वालदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आपको लेकर अपने मक्के आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीने के 2 यहूदी मेरे पास है और बोले, ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह से देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है, ये शहर उनकी हिजरत गाह है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गई और आपको लेकर मक्के की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गई।